जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य। जय श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड को परेड करवाने के अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीमान चलेगा धन्यवाद। आगे बढ़ेगा विद्वान शिक्षक एवं कर्मठ शिक्षकेतर कर्मचारीगण, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी के कर्मठ कैडेट्स, हमारे अजीज छात्रों छात्राओं, मीडिया बंधुओं, आज हम सभी भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। सबसे पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत हैं, जिनके असीम बलिदानों, त्याग, संघर्षों के प्रतिरूप हमने जो स्वतंत्रता हासिल की है, सबसे पहले महाविद्यालय परिवार की तरफ से हम उन्हें नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने तक ही सीमित न होना चाहिए। यह पर्व हम सभी भारतीयों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। यह हमें देशभक्ति के जज्बे को जगाता है और हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव जागृत करता है। भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन फिर भी मूल रूप से हम सभी भारतवासी हैं और हमें भारतीय होने का गर्व है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम निवासी हैं। जो लोग जिनका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है, वो अपने को धन्य समझें कि उन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। लेकिन इस महान पर्व के अवसर पर हमारे खासकर युवाओं को ये याद दिलाना पड़ता है, ये याद रखना होगा कि जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, जिस स्वतंत्रता के बोध के तहत हम सारे कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं, उस स्वतंत्रता, वैसी स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है हमें। सदियों की दास्ता में हम जकड़े हुए थे। महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर
काफी झंझावातों को झेलते हुए अपने लिए नहीं, सुनहले भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन स्वतंत्रता सेनानियों में जिनके नाम हम जानते हैं, कुछ गुमनाम चेहरे भी हैं। हमारे अपने बनमनखी अनुमंडल के भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह न मिली। हम उन्हें भी, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका अदा किए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। महाविद्यालय परिवार उनको भी नमन करता है। आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम अपने छात्र छात्राओं से यह कहना चाहेंगे, महाविद्यालय परिवार भी आपके सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। महाविद्यालय परिवार ने शैक्षणिक जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय कुलपति महोदय का आगमन हुआ था। चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियां हो, खेलकूद की गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो, माननीय कुलपति महोदय के प्रयासों से एक बार पुनः जो आयोजन होना था, आपको सुन के हर्ष होगा। माननीय कुलपति महोदय ने शुरुआत जेएलएम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए चयन किया गया। हमें खुशी है, महाविद्यालय परिवार तथा हमारे छात्र छात्राओं बनमनखी वासियों ने सफलतापूर्वक इसे अंजाम दिया। माननीय कुलपति महोदय यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के कार्यों को देखते हुए, और ये हर्ष का विषय हुआ कि 1955 का स्थापित ये महाविद्यालय पहली बार हमारी छात्राओं की टीम ने फुटबॉल खेला। ये काफी, एक तरह से हम कह सकते हैं, इतिहास के पन्नों पर यह शब्द लिखा जाएगा कि हमारी छात्राओं ने फुटबॉल के खेल को खेला पहली बार। ये जेंडर इक्वलिटी की बात जो हम करते हैं, जेएलएम कॉलेज सिर्फ बात ही नहीं करता, उसे अमली जामा भी पहनाता है और हर कदम पर दोनों जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनूपलाल मेहता जी, उनके परिवार के सदस्यों ने इस महाविद्यालय की जो स्थापना करवाई, चूंकि दूरदृष्टि थी उनकी, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान आत्मा की सोच काफी बड़ी होती है। न केवल स्वतंत्रता बल्कि स्वतंत्रता के बाद उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना। इस दृष्टि से इस पिछड़े इलाके में उच्च शिक्षा का अलग जगाने के लिए उन्होंने गोरेलाल मेहता की महाविद्यालय की स्थापना की। जिन सपनों को लेकर उन्होंने गोरेलाल मेहता महाविद्यालय की स्थापना की है, महाविद्यालय परिवार उन सपनों को साकार करने की दिशा में आप सबों के सहयोग से निरंतर प्रयास कर रहा है। कम से कम उनकी एक प्रतिमा लगनी चाहिए, सभी जगहों पर है। चाहे आप कहीं भी जाएं, जहां दाता परिवार के द्वारा दान में दिया जाता है बहुत सारी चीजें, तो उनको अक्षुण्ण रखने के लिए, उनको याद करने के लिए, ताकि हमारे युवा पीढ़ी ये जान सके कि जहां एक एक इंच के लिए खून खराबा हो रहा है, वहां ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपना सब कुछ दान दे दिया है। इसी कड़ी में गोरेलाल मेहता की प्रतिमा का अनावरण माननीय कुलपति महोदय से हमने करवाया है। ये बनमनखी वासियों के सहयोग के साथ हुआ है, आप सबों के सहयोग के साथ हुआ है, और माननीय कुलपति महोदय ने इस पर काफी हर्ष भी व्यक्त किया है। बिना कोई इसके हमने इस महाविद्यालय ने इस प्रतिमा का अनावरण के लिए या इस स्मारक के लिए कहीं किसी से कोई भी राशि ना ली है। हमने सने सने 2-3 वर्षों में इसे पूरा किया है पूर्णतः महाविद्यालय को। चूंकि एक श्रद्धा जगती है, एक विश्वास जगता है उस दाता परिवार की तरफ, जिन्होंने अपना सब कुछ यहाँ दान दे दिया, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि उनको अक्षुण्ण बनाए रखना। अब ये सारी जवाबदेही हमारे युवाओं पर है कि वो इसे अक्षुण्ण बनाए रखे, उस परंपरा को जीवित रखे कि यहाँ दान देने की परंपरा है, भारत में त्याग की परंपरा है।
सिर्फ हम अपने लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। और यही राष्ट्र प्रेम आज हर घर तिरंगा फहराने को भी है। तिरंगा सिर्फ घर में नहीं फहराना है, एक संदेश देना है कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा बना रहे, राष्ट्र के प्रति निछावर होने की क्षमता रहे। हर कदम पर जब भी जरूरत पड़े हम राष्ट्र के लिए रह सकते हैं। ये भारत ही कर सकता है, भारतवासी ही कर सकता है। हम 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 76वीं मतलब भारत बूढ़ा नहीं हो गया। आज भी विश्व के सर्वाधिक युवा भारत में रहते हैं। आज भारत विश्व को लीड कर रहा है। किनके बदौलत? आप सबों के बदौलत। गोरेलाल मेहता महाविद्यालय परिवार आपके शैक्षणिक जगत में एक अपनी पहचान बनाई है। एक उद्घाटन माननीय कुलपति महोदय के द्वारा करवाया गया, जहां आप जो डिजिटलाइजेशन की बात हम करते हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होती है, वो आपके गोरेलाल मेहता महाविद्यालय में ही स्थापित हो गई है। बिहार के किसी भी कॉलेज में शायद ही होगा जहां हाई मास्टलाइट के आधार पर वो जगमगाता होगा। गोरेलाल मेहता महाविद्यालय में न केवल अंदर बल्कि क्रीड़ा मैदान भी रात को जगमग रहते हैं। आप यहाँ डे नाइट मैच करने भी कर सकते हैं। ऐसा गोरेलाल मेहता महाविद्यालय परिवार के द्वारा किया गया है। यहाँ बता दें, हमने अपना अब सरकारी वेबसाइट बनाया है, glmcollege.ac.in। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय में बहुत कम महाविद्यालयों में ये सरकारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर अभी इसी पार्ट 3 का रिजल्ट हुआ, हमने उसे वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया। घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट लेके कहीं भी एडमिशन के लिए अगर जाना हो और मार्कशीट ना निकला हो, उस टीआर के आधार पर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। महाविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नामांकन हो रहा है, पूर्णतः डिजिटलाइजेशन। आप गेटवे पर जाकर पेमेंट करते हैं, कॉलेज में पेमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो होता था कि कॉलेज में पेमेंट करें, लंबी लाइन लग रही है, छात्रों को काफी परेशानी हो रही है, उसकी शुरुआत इस अंतर स्नातक एडमिशन से हमने की है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन, कोई भी परेशानी, आप जहां हैं वहीं से एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद यह महाविद्यालय आपके लिए निरंतर प्रयासरत है। कुछ ही महीने में, कुछ महीने हम इसलिए समय ले रहे हैं कि हमारे पुस्तकों को आप अध्ययन कर सकते हैं एक क्लिक के आधार पर। गार्जियन से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। यह पिछड़ा इलाका है, यहाँ गरीब, दलित, पिछड़े छात्र ज्यादातर पढ़ते हैं और पैसे के अभाव में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस कड़ी में हमने ई लाइब्रेरी की शुरुआत करने की कोशिश की है। वो प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द ही वो चालू हो जाएगी और आपके समक्ष आएगी। आप घर बैठे सारी पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे। ये महाविद्यालय परिवार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लोगों की नजर में अगर कहीं कोई समस्या दिखती है या ऐसा कोई भाव जगता है जिसके आधार पर हम महाविद्यालय को उन्नयन का प्रयास कर सकते हैं, तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। विरोध